नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक है संचयन भाग 1 उसका जो लेसन नंबर 6 है, आखिरी लेसन दिए जल उठे, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में अभी हम बताएंगे। तो यदि आपने इसके सारांश के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं जाना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर इसके सारांश को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये जो प्रश्न उत्तर है इसको सॉल्व करने में या याद करने में बहुत ही आसान हो जाए। तो जिन्होंने नहीं अभी तक देखा है वो वीडियो को जाके जरूर देख लें, ताकि आपको ये प्रश्न उत्तर करने में आसान। जिन्होंने देखा है वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न उत्तर दिए जल उठेगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि पहले हुए आंदोलन में पटेल जी ने स्थानीय कलेक्टर शिल्डी को अहमदाबाद से भगा दिया था। मतलब इसके पहले जो कुछ आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, वहां के जो स्थानीय कलेक्टर शिल्डी रहते हैं उनको अहमदाबाद से भगा दिए रहते हैं। अब कलेक्टर जो शिल्डी रहते हैं, कलेक्टर का नाम शिल्डी रहता है, उनको अपने इसी अपमान का बदला लेना रहता है। और वो अपमान का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, पटेल जी के द्वारा दिए गए भाषण को मनाही का आदेश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यही रीजन रहता है, यही कारण से वो प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल जी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लग जाता है? तो इसका आंसर होगा कि पटेल जी ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। कलेक्टर ने पटेल जी को अपने अपमान का बदला लेने के लिए गिरफ्तार करवाया था। मतलब पटेल जी रास में भाषण दे रहे थे, वो भाषण की शुरुआत ही करते हैं तभी तो कलेक्टर सिल्ली उनको गिरफ्तार करवा देते हैं। तो वो जो ये भाषण दिए रहते हैं वो कोई अपराध नहीं किए रहते हैं, लेकिन कलेक्टर ने पटेल जी को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं। अब देशवासियों का पूरा समर्थन पटेल जी के साथ रहता है। जज को यह नहीं समझ में आता है कि किस धारा के अंतर्गत पटेल जी को कितनी सजा दी जाए। तो यही विचार करते करते जज को कितना समय लग जाता है, पूरा 1.5 घंटे का समय लग जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर कि जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटे क्यों लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है। ये यही बात तो पटेल जी कहते हैं ना, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल जी का जो ये कथन है इसका आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि सरदार पटेल जी को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में, निषेधाज्ञा का मतलब वही है भाषण में मना कर देना, भाषण की जो मनाही होती है उसी को निषेधाज्ञा कहते हैं। तो सरदार पटेल जी को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि निषेधाज्ञा लागू उसी समय हुआ था, अतः उनकी गिरफ्तारी होना गैर कानूनी था। उन्होंने उसमें भाषण देकर कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो बहुत ही गैर कानूनी था। कांग्रेस के नेताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को कोई बहाना चाहिए। इसी बात को जानते हुए पटेल जी ने गांधी जी से कहा था कि मैं चलता हूं, अब सरकार आपकी भी बारी है, जेल में बंद होने की तैयार रहिए। तो ये है इसका आंसर। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा था? तो इसका जो आंसर होगा कि पटेल जी की गिरफ्तारी होने के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे थे, तभी दरबार समुदाय के सभी लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं। पटेल जी गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद गांधी जी रास पहुंचते हैं। तो गांधी जी जब रास पहुंचते हैं तो रास्ते में दरबार समुदाय के लोग मिलते हैं और वे सभी क्या करते हैं, गांधी जी का बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं। और ये जो दरबार समुदाय के जो लोग होते हैं ये बहुत ही रियासतदार होते हैं, जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के क्या कर देते हैं, रास में बस गए थे। तो गांधी जी ने इन्हीं सभी सत्याग्रहियों से इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और फैसले लेने के साहस के बारे में कहते हैं। गांधी जी सभी सत्याग्रहियों से, ये जो दरबार समुदाय के लोग रहते हैं, वो जो ऐशो आराम को त्याग कर रास में बस के रहते हैं,
इन्हीं के बातों को, इन्हीं दरबारियों के बारे में, इन जो लोगों का जो त्याग है, इन्हीं के फैसले, जो फैसले लेते हैं, त्याग करते हैं, ये जो फैसले लेने का जो साहस होता है, यह सब सत्याग्रहियों को गांधी जी बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसे भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। इसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये सिद्ध करिए कि कोई भी परिस्थिति होने पर भी आप उसका जो सामना है बहुत ही सूझबूझ से और आपसी मेलजोल में कर सकते हैं। इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पटेल जी की गिरफ्तारी से गांधी जी और सत्याग्रहियों के सामने एक चुनौती आती है। जब पटेल जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो गांधी जी और उनके साथ जितने भी सत्याग्रही रहते हैं उनके सामने एक चुनौती आती है। क्या चुनौती आती है? जिसके कारण गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता दिख रहा था। अब वो गिरफ्तार हो गए हैं, अब गुजरात का जो सत्याग्रह आंदोलन है वो असफल होता दिख रहा है, परंतु गांधी जी खुद इस आंदोलन को संभालते हैं। अब उनको तो पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गांधी जी खुद इस आंदोलन को संभाल लेते हैं। यदि गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उनकी जगह अब्बास तैयब जी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। मतलब पूरा यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम इस आंदोलन को करके रहेंगे, इसको असफल होने नहीं देंगे। पहले पटेल जी गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी है, अगर गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनके बाद भी उनका नेतृत्व करने के लिए और भी लोग उसके आगे सब प्लान किया गया था, डिसाइड किया गया था कि तैयार थे। तो गांधी जी को जब रास के कनकापुरा की सभा तक नदी पार करके जाना था तो इसके लिए गांव वासियों ने क्या किया था, रात को ही नदी पार करने की पूरी योजना बनाई। रात को ही झोपड़ी, तंबू, नाव, दियों आदि की व्यवस्था की गई। तो इस पाठ से यही सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आधी रात में ही इसका आंसर होगा कि आधी रात में ही गांधी जी ने महिसागर नदी पार करने का निर्णय लिया था। क्यों? क्योंकि आधी रात के अंधेरे में नदी पार करना कठिन था। तभी गांव के सभी लोग नदी के तट पर हजारों दिए लेकर खड़े हो गए। इसका आंसर होगा आधी रात में ही गांधी जी ने महिसागर नदी पार करने का निर्णय लिया। आधी रात के अंधेरे में नदी पार करना कठिन था, तभी गांव के सभी लोग ने नदी के तट पर हजारों दिए लेकर खड़े हो गए। नदी के दोनों तट रोशनी से जगमगा रहा था। लोग गांधी जी की जय, पटेल जी की जय और नेहरू जी की जयकार कर रहे थे। तो ये जो किनारों का जो दृश्य था यह बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? वो बोलते हैं ना कि यह धर्म यात्रा है, मैं चलकर ही पूरा करूंगा। तो ये कथन से उनकी कौन सी चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा कि इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, साहस, देश प्रेम, सच्ची निष्ठा और कष्ट सहने की क्षमता के साथ वास्तविक कर्तव्य की भी भावना का परिचय मिलता है। ये जो है इस कथन से उनकी, गांधी जी की दृढ़ आस्था, साहस, देश प्रेम, सच्ची निष्ठा, कष्ट सहने की क्षमता और वास्तविक कर्तव्य की भावना का परिचय मिलता है। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लग भी जाते थे। वे दूसरे को कष्ट भी नहीं देते थे और बलिदान के लिए प्रेरित करते और स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता भी वे नहीं थे। वे सभी जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। इसका आंसर यही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? तो अंग्रेजी सरकार, इसका आंसर होगा कि अंग्रेजी सरकार भी गांधी जी के स्वभाव से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित रहती है। वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से काम नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए और गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है, इसलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार को हटाकर उन्हें नष्ट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहते हैं? तो गांधी जी जब महिसागर नदी पार कर लेते हैं
उस पार जाके उतर जाते हैं, इसका यही आंसर है। तो फिर भी लोग नदी के तट पर दिए लेकर खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि गांधी जी के बाद भी और भी सत्याग्रही आएंगे, जिससे उन्हें रोशनी मिल सके। इसीलिए गांव के सभी लोग जो उस पर गांधी उतर जाते हैं, उसके बाद भी हाथ में दिए लेकर वो लोग खड़े रहते हैं। तो ये था दिए जल उठे, लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और यदि आपको यह सभी प्रश्न उत्तर टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वो है www.educationforindia.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।